We are suffering from 3 years. These are the words that people of Manipur are saying today. Everyone knows how bad the situation in Manipur is, but no one wants to talk about it. That is why creators like us have to raise our voice on this topic. There are 2 major reasons because of which Manipur is collapsing or breaking day by day. And today we are going to talk about those reasons. The first and the major issue is identity and land issue. मणिपुर का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर समझा जाए तो ये एक क्रिकेट स्टेडियम जैसा है, जहां आउटर के हिली और माउंटेन एरियाज में कुकी और नागा कम्युनिटी रहती है, जो मेजॉरिटी क्रिश्चियन है एंड मणिपुर की पॉपुलेशन में 43% कंट्रीब्यूट करती है। एंड जो मिडिल पोर्शन है यानी जो वैली एरिया है वहाँ मेती कम्युनिटी रहती है, जो मेजॉरिटी हिंदू है एंड मणिपुर की पॉपुलेशन का 57% हिस्सा है। एंड ये तो आपको मैप देख के ही समझ आ गया होगा कि जो लार्ज एरिया है वहाँ पॉपुलेशन कम है, बिकॉज मणिपुर की ज्यादातर पॉपुलेशन वैली वाले स्मॉलर एरिया में रहती है। एंड इसी प्रॉब्लम यानी ज्यादा पॉपुलेशन एंड कम लैंड की वजह से मेती कम्युनिटी ने 2023 में एसटी स्टेटस की डिमांड रखी थी, ताकि मेती कम्युनिटी जो कि बेसिकली एससी एंड ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो भी एसटी स्टेटस पाकर हिली एरियाज में लैंड बाय कर सके। क्योंकि लैंड रिवेन्यू एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग हिली एरियाज के लैंड राइट सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज यानी कुकी कम्युनिटी जो कि बेसिकली एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है उनके पास है। तो जब कुकी कम्युनिटी को ये पता चला कि मेती कम्युनिटी एसटी स्टेटस की डिमांड रख रही है, तो उन्हें डर लगा कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी आइडेंटिटी एंड उनकी लैंड दोनों खतरे में आ जाएगी। क्योंकि कुकी कम्युनिटी का मानना है कि मेती कम्युनिटी ऑलरेडी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर है, जबकि कुकी कम्युनिटी के पास उनका सबसे बड़ा एसेट सिर्फ उनकी जमीनें हैं। और इसी रिजर्वेशन, लैंड राइट्स एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चलते दोनों कम्युनिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हाल ही में टेंशन और ज्यादा तब बढ़ी जब 7 अप्रैल को बिष्णुपुर के एक घर पर रॉकेट अटैक हुआ, जिसमें मेती कम्युनिटी के 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। एंड इसके डायरेक्ट एलिगेशंस कुकी मिलिटेंट्स पर लगाए गए। एंड इसी इंसिडेंट प्लस प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आज मणिपुर में हैवी प्रोटेस्ट चल रहा है। नाउ द सेकंड मेजर रीजन इज मिलिटेंसी एंड आर्म्ड ग्रुप्स। मणिपुर में कई सालों से मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव रहे हैं, और ये ग्रुप्स कोई एक कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं है। ये आर्म्ड ग्रुप्स बेसिकली इलीगल वेपन्स, वायलेंस एंड लोगों को डरा धमकाकर एरियाज कंट्रोल करते हैं एंड अपनी डिमांड्स रखते हैं। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ डू दे गेन एक्सेस टू द वेपन्स एंड हाउ डू दे गेट मनी टू बाय देम। सो इसमें मेजर रोल प्ले करता है मणिपुर के साथ म्यांमार का बॉर्डर शेयरिंग। इसी क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग की वजह से इलीगल इमाइग्रेशन एंड इलीगल वेपन्स का इशू बढ़ गया है। एंड इन ग्रुप्स की फंडिंग होती है एक्सटॉर्शन से, यानी लोकल बिजनेसेस, ट्रांसपोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर से पैसा वसूली। एंड ऑल्सो इस से भी इन्हें काफी फंडिंग होती है। एंड ये मिलिटेंसी जब ही होती है जब गवर्नेंस वीक हो। सो यानी 2 मेजर रीजन है जिसकी वजह से आज मणिपुर कोलैप्स कर रहा है। एंड द मेन प्रॉब्लम इज नॉट द मणिपुर इज कोलैप्सिंग, बट मेन इशू ये है कि मणिपुर के बारे में आज कोई बात तक नहीं कर रहा। इट अपीयर्स दैट द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन मीडिया इज इग्नोरिंग मणिपुर's critical breakdown, as if Manipur is not a part of our country. So as we are citizens of India, if we can raise voice for innocent peoples of Iran and Israel, then it is also our duty to raise voice for Manipur and their innocent peoples. So मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट फाइल के साथ, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी अवेयर।